हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू जी आर रिदम क्लासेस। अभी आपको पता होगा कि गुरुकुल कुछ तरह के जो फॉर्म है वो निकले हुए हैं और उसके बारे में डिटेल नोटिफिकेशंस क्या क्या उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या आपको उसकी एज क्राइटेरिया है, उस बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे हम। तो थोड़ा सा शुरू करते हैं। अपने चैनल के बारे में बता देते हैं बेटा। जी आर अधिगम क्लासेस, ये स्पेशली फॉर क्लास 4th टू 8th क्लास तक के बच्चों के लिए है बेटा। अगर मैं बात करूं बेटा आपके गुरुकुल कुरुक्षेत्र की, तो इसके जो फॉर्म है बेटा वो आपके निकल चुके हैं और वो आपके फॉर्म जो है 10th ऑफ जनवरी को स्टार्ट हो गए थे और ये आपके लास्ट रहेंगे 10th ऑफ मार्च तक। 10th ऑफ मार्च लास्ट डेट है बेटा इसकी। और इसको जो फिलअप करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करना है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको चाहिए उसके लिए, फॉर्म भरने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे फॉर्म भरने लगते हैं तो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। तो उसमें सबसे पहले आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट, स्टूडेंट का जो है बर्थ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा बेटा। उसके अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो मेंशन होती है। सेकंड जो है, स्टूडेंट की फोटो चाहिए एक, स्टूडेंट फोटो। थर्ड जो है, स्टूडेंट का साइन चाहिए बेटा। फोर्थ जो रिक्वायर्ड है, आधार कार्ड जो है बच्चे का, आधार कार्ड रिक्वायर्ड होगा बेटा। और ये जो आधार कार्ड है स्टूडेंट के साथ साथ उसके पेरेंट्स का भी आधार कार्ड रिक्वायर्ड होगा। पेरेंट्स आधार कार्ड। तो ये कुछ चीजें हैं बेटा जो आपके रिक्वायरमेंट में रहेंगी। और एक चीज और इसके साथ में रह गया है, फैमिली आईडी। फैमिली आईडी जो है आपको रिक्वायर्ड रहेगी जब आप ये फॉर्म भरने जाते हैं, साइबर कैफे पे जाते हैं या अपने स्कूल से या अपने आस पड़ोस से, जहीं जहां से भी आप भरवाएंगे उसके अंदर आपको ये 6 चीजें रिक्वायर्ड रहेंगी। फॉर्म भरवाते समय ध्यान रखें कि जो स्पेलिंग है और डेट ऑफ बर्थ है जो आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेंशन है आप वही भरें। तो ये कई बार ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ और मेंशन होता है, आप उसमें कुछ और मेंशन कर देते हैं। तो इन चीज़ों का ज़रा ध्यान रखें आप भी। और मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम जो है मोस्ट प्रोबेबली क्लास 5th का जो एग्ज़ाम है बेटा वो 16th ऑफ मार्च को होगा। और अगर मैं बात करूं क्लास 6 की, वो आपका 18th ऑफ मार्च को पेपर होगा बेटा। 18th ऑफ मार्च को पेपर होगा। और क्लास 9th टू 11th की अगर हम बात करें कि 9th और 11th का पेपर कब होगा, तो वो बेटा आपको 17th ऑफ मार्च का पेपर है वो, 17th ऑफ मार्च। अब एग्जाम के टाइम पे आपको कब वहां पर पहुंचना है, किस समय एग्जाम होगा, उन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। आपका एग्जाम, ये डेट मैंने आपको मेंशन कर दी है। जैसे कि 5th क्लास का जो एग्जाम है 16th ऑफ मार्च को है, तो 16th ऑफ मार्च को सुबह 9 बजे मॉर्निंग के अंदर आपको 9 AM पर वहां पहुंचना होगा। और 10 बजे आपका पेपर स्टार्ट होगा बेटा। 10 से 11 बजे तक का आपका पेपर होगा। जो पेपर है बेटा वो 10 से 11 बजे तक 1 घंटे का पेपर होगा। और इसके अंदर इवनिंग तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। इसमें बताया गया है कि 9 बजे से लेके और 3 बजे तक, शाम के जो 3 बजे तक होगा तब तक आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और मॉर्निंग के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। कुछ फिक्स डिपॉजिट होता है, वो टाइम देते हैं आपको 1 वीक का या 5 से 6 दिन का टाइम होता है। उसमें आपको जो अमाउंट है, एडमिशन की जो अमाउंट है वो आपको डिपॉजिट करनी होगी और डॉक्यूमेंट्स जो जो वो बताएंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको डिपॉजिट करने होंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी बेटा जिनके बारे में हमने डिस्कस किया है, क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट रहेगी डॉक्यूमेंट्स की। दूसरी चीज़ एक और आती है कि गुरुकुल कुरुक्षेत्र का जो है उसमें हम पढ़े क्या। तो उसके लिए अभी 10 फरवरी से अपना एक बैच जो है लॉन्च हो रहा है गुरुकुल कुरुक्षेत्र के लिए।
जी आर अधिगम क्लासेस के ऊपर। आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं जी आर अधिगम क्लासेस, टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं। वहाँ रेगुलर इवनिंग के अंदर आपकी क्लासेस रहेंगी, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं और गुरुकुल कुरुक्षेत्र की जो है तैयारी कर सकते हैं। ये पूरा जो पेपर रहेगा आपका सब्जेक्टिव पेपर रहेगा। और इसके अंदर सब्जेक्ट्स की अगर बात करें कि पेपर के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट मेंशन रहेंगे, तो मैं आपको सब्जेक्ट बता देता हूँ। 4 सब्जेक्ट रहेंगे बेटा। पहला जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, सेकंड जो पेपर रहेगा आपका, हमने इंग्लिश की बात की। थर्ड जो आपका पेपर रहेगा वो साइंस का रहेगा। फोर्थ जो पेपर है आपका हिंदी है। और फिफ्थ जो सब्जेक्ट है आपका सोशल साइंस है। ये जो पूरा पेपर रहेगा बेटा आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा और सब्जेक्टिव पेपर होगा। क्योंकि कई बार देखते हैं कि सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, राइस स्पोर्ट्स स्कूल लगा लो, या आपका गुरुकुल कुरुक्षेत्र है। नहीं, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का तो जो है सब्जेक्टिव ही होता है। बाकी जो पेपर हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव बेसिस के होते हैं। और ऑब्जेक्टिव पेपर से अगर हम सब्जेक्टिव की तरफ शिफ्ट करते हैं तो थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम आती है, स्टेटमेंट कैसे बनाए। तो उन सब चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्कशन होगा अपने ग्रुप के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप यूट्यूब चैनल सर्च कर सकते हैं जी आर अधिगम क्लासेस। ये सब चीज़ें रही बेटा। कब आपका पेपर होगा, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे, वो सब 4 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे नीचे बता सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ज़्यादा से ज़्यादा लगता है कि अगर आपको ये चीज़ें इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो इस वीडियो को शेयर करें बेटा। थैंक यू।